हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और बहुत बहुत स्वागत है आपका CS विद वीके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हमको डिलीट करना है एक एलिमेंट एरे के अंदर से एक स्पेसिफिक गिवन पोजीशन पे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हम लोगों को करना क्या है और इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसका प्रोग्राम आपको बताऊंगा और उस प्रोग्राम का जो मेन लॉजिक है उसको मैं लाइन बाय लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं प्रोग्राम को रन करके भी दिखाने वाला हूँ। और यदि वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये हमारा एरे है और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं मान लेता हूँ 5, 8, 2, 1, 6 एंड 3, ये सारे एलिमेंट हैं। ओके, और इस एरे का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस एरे का साइज है 6। तो मैं यहाँ पे n = 6 ले लेता हूँ। ओके, n इस एरे के साइज को डिनोट कर रहा है। अब मुझे इस एरे से एक एलिमेंट डिलीट करना है। मान लीजिए मुझे एलिमेंट डिलीट करना है एट पोजीशन 3। इस एरे का पोजीशन 3 ये है। जो इंडेक्स 2 पे डेटा पड़ा है वो मुझे डिलीट करना है, यानी ये 3 वाले पोजीशन पे है। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन पे लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये इसके पोजीशन है, यानी 3 वाले पोजीशन पे जो मेरा डेटा है उसको मुझे डिलीट करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एरे का जो ब्लॉक होता है वो खाली नहीं हो सकता। ओके, उसमें कुछ ना कुछ रहेगा, या गार्बेज वैल्यू हो या जो हम लोग इनपुट दे वो वैल्यू हो, कोई ना कोई वैल्यू रहेगा। यानी हम लोग इस 2 को हम लोग इरेज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा 3 इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा है उसको मैं शिफ्ट कर दूँ यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 रिप्लेस हो जाएगा 1 से, और इस 6 को मैं यहाँ डाल दूँ तो 1 रिप्लेस हो जाएगा 6 से, और 3 को मैं यहाँ डाल दूँ तो 6 रिप्लेस हो जाएगा 3 से, और ये 3 यहाँ का यहीं रहेगा। अब चूंकि एरे का साइज मेरा क्या है 6, यानी टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं 6, मैं इसमें शिफ्टिंग परफॉर्म करने के बाद मैं एरे के साइज को डिक्रीज कर दूंगा, यानी 5 कर दूंगा। अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो 1 से 5 के बीच में ही होगा। पहले 1 to 6 हो रहा था, अब 1 to 5 के बीच में ही होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक के डेटा में ही मैं अब कुछ करने वाला हूँ। यहाँ पे डेटा तो है पर इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो मेन लॉजिक है उसको मैं ड्राई रन करके बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग एडिटर पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया है, एक एरे वेरिएबल बनाया है जिसका साइज है 100। यहाँ पे मैंने 100 साइज का बनाया है एरे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग 100 एलिमेंट ही डालें। यहाँ पे मैं यूजर से पूछ लूँगा कि आप कितना एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हो, उसके हिसाब से ही मैं लूप को चलाऊंगा और उसमें डेटा रीड करूंगा या प्रिंट करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक n नाम से वेरिएबल बनाया है ताकि यूजर से मैं एरे का साइज ले सकूं। और यहाँ पे मैंने पोजीशन एक वेरिएबल बनाया है, जब मुझे एरे डिलीट करना होगा तो इसके अंदर वो मैं इनपुट लेने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक i नाम से वेरिएबल बनाया है लूप को चलाने के लिए। अब मैं यहाँ पे यूजर को बोल रहा हूँ इंटर द साइज ऑफ द एरे, यानी यूजर से एरे का साइज मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ और उस एरे के साइज को मैं n के अंदर रीड करूंगा। अब मैं इस n को वैलिडेट कर रहा हूँ, क्या यूजर ने इनवैलिड इनपुट तो नहीं दे दिया है। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या n जो है 0 या 0 से छोटा है क्या, यानी यूजर ने क्या एरे का साइज 0 दे दिया है या -1 या इस तरह से कुछ एंटर किया है क्या। अगर होगा तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ एरे साइज मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी एरे का साइज 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अगर यूजर जो है इनवैलिड इनपुट करता है तो ये स्टेटमेंट चलेगा और यहाँ पे मैसेज दिखेगा और उसके बाद मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है रिटर्न बैक कर जाएगा, यानी इसके बाद जो भी यहाँ पे कोड लिखाया गया है वो नहीं रन होने वाला है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक और कंडीशन लगा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि एरे का साइज जो है 100 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी n का साइज जो है 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा एरे का साइज जो है 100 है तो मैं 1 से 100 के बीच में इनपुट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 100 दे दिया। अब मैं यूजर को बोल रहा हूँ एंटर %d एलिमेंट्स ऑफ द एरे। मान लीजिए यूजर ने एरे का साइज दिया है 5, तो यहाँ पे मैसेज दिखेगा एंटर 5 एलिमेंट्स ऑफ द एरे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लूप को चलाया है 1 से n तक, यानी यूजर ने साइज दिया है 5, तो यहाँ पे लूप चलने वाला है 0, 1, 2, 3 एंड 4 के लिए। और यहाँ पे उस एरे के स्पेसिफिक इंडेक्स पे डेटा मेरा रीड होने वाला है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इतना बेसिक लॉजिक आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरे इस सीरीज के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया था कि एरे के अंदर इनपुट्स कैसे लेते हैं और उसे प्रिंट किस तरह से करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एरे के अंदर इनपुट्स ले लिया है। अब मुझे
उस एरे के अंदर से एलिमेंट को डिलीट करना है तो मैं यूजर से पोजीशन पूछूंगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू डिलीट, और यहाँ पे मैं यूजर को एक इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ कि आप जो है 1 से n के बीच में, यानी अगर मेरा एरे का साइज 5 है तो 1 से 5 के बीच में मैं डेटा को डिलीट कर सकता हूँ। इसलिए मैं यूजर को पहले से ही एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप जो है 1 से 5 के बीच में ही पोजीशन एंटर कीजिए, और यहाँ पे मैं पोजीशन को कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से पोजीशन को भी चेक कर रहा हूँ कि पोजीशन यूजर ने इनवैलिड तो नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या पोजीशन जो है 1 से छोटा है क्या, 1 से छोटा मीन 0 -1 इस तरह से है क्या, या फिर n से बड़ा है क्या। मान लीजिए अगर एरे का साइज मेरा 5 है तो यूजर जो है क्या 6 दे दिया है क्या। अगर इस तरह से होगा तो यहाँ पे बोलेगा इनवैलिड पोजीशन, प्लीज एंटर अ पोजीशन बिटवीन 1 एंड d, यानी एरे का साइज 5 है तो बोलेगा 1 एंड 5 के बीच में आप एंटर करें, और यहाँ से रिटर्न बैक मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये मैसेज देने के बाद मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्लोज हो जाएगा, यानी इसके बाद जो भी लिखा गया वो नहीं चलेगा। अगर यूजर ने सही पोजीशन दिया है तो अब मेरा यहाँ पे डेटा क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि एरे के अंदर अगर मुझे डेटा डिलीट करना है तो हम लोग इस तरह से डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को शिफ्ट कर देते हैं ताकि डेटा जो है रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लूप चलाया है और इसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको कि ये प्रोग्राम जो है लाइन बाय लाइन किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे एक एरे होगा और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो मैं ले लेता हूँ 5, 8, 6, 9 एंड 8, एंड इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, यानी एरे का साइज है 5, एरे का साइज है 5। अब मान लेता हूँ मुझे जो डिलीट करना है एलिमेंट वो पोजीशन 2 पे मुझे एक डेटा को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैंने लूप को चलाया, आई असाइन पोजीशन -1, पोजीशन क्या है 2, 2 - 1 क्या होगा 1, तो आई के अंदर होने वाला है 1, और मैंने कंडीशन दिया है आई लेस देन n -1, n का साइज क्या है 5, 5 - 1 क्या होगा 4, यानी मेरा ये कंडीशन चल रहा है आई लेस 4 के लिए, यानी ये लूप मेरा चलेगा 1 के लिए, 2 के लिए एंड 3 के लिए। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ARR ऑफ आई का वैल्यू क्या है 1, यानी 1 वाले इंडेक्स पे 1 + 1 यानी 2 वाले इंडेक्स का वैल्यू रख दे, यानी 1 वाले इंडेक्स पे 2 वाले इंडेक्स का वैल्यू आ जाए, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद मेरा फिर से आई इंक्रीमेंट होगा तो आई हो जाएगा 2, और 2 का कंपेरिजन होगा 4 से, तो ये कंडीशन क्या है ट्रू, यानी ये फिर से चलने वाला है। उसके बाद ARR ऑफ आई, यानी 2 के अंदर आप ARR ऑफ आई + 1 यानी 3 का वैल्यू रख दे, 3 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ा है, यानी 2 वाले इंडेक्स पे 3 वाले इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी 6 रिप्लेस हो जाएगा 9 से। इसके बाद फिर से मेरा आई इंक्रीमेंट होगा तो आई हो जाएगा 3, फिर से कंडीशन मेरा ट्रू है, तो यहाँ पे ARR ऑफ आई यानी 3 वाले इंडेक्स पे 3 + 1 यानी 4 वाले इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी यहाँ पे 9 रिप्लेस हो जाएगा मेरा 8 से। उसके बाद मेरा ये फिर से आई इंक्रीमेंट होगा तो आई हो जाएगा 4, और 4 लेस देन 4 है क्या, तो ये कंडीशन मेरा मीट नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और एग्जीक्यूशन मेरा यहाँ आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें डेटा क्या है मेरा 5, 6, 9, 8 एंड 8। मेरा एरे का साइज पहले से था 5, अब मैंने एरे के साइज को कर दिया है यहाँ पे 4, यानी अब एरे में जो भी ऑपरेशन होगा 1 to 4 ही होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने एरे के एलिमेंट्स को आफ्टर डिलीशन, अब मैंने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट किया, तो एरे को मैंने चलाया 0 से लेस देन n तक, और यहाँ पे मैंने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये ड्राई रन आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले एरे का साइज पूछा जा रहा है, तो मैं दे देता हूँ 5। अब मुझे 5 एलिमेंट्स एंटर करना है, तो मैं देता हूँ सीरियल से 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये मेरे एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स जा चुका है। अब यहाँ पे बोल रहा है एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू डिलीट 1 to 5, क्योंकि मेरा 5 एलिमेंट्स है तो मैं 1 से 5 के बीच में कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं पोजीशन 2 पे एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पोजीशन दूंगा 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोजीशन 2 पे 3 आ चुका है, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5 मेरा प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन देखिए पोजीशन 2 पे मेरा 3 प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।